अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था कि जो अपनी मैं है वास्तविक, वो ना जीव है ना ईश्वर है। जीव और ईश्वर भी उसका नाम उपाधि के कारण है। शरीर एक में उसको जीव कहा और ब्रह्मांड में उसी चेतन ब्रह्म को ईश्वर कहा। ये उपाधि का भेद है। इसके लिए आपको उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जब घर पे आता था तो साइकिल चलाता था। बाजार जाना है, कोई काम जाना है तो साइकिल पे जाता था। और जब वो अपने काम पे जाता था तो ट्रक ड्राइवर था, तो ट्रक चलाता था। अब एक मित्र ने, उसका जो मित्र है, उसने घर पे देखा उसको और फिर ट्रक चलाते हुए देखा, तो उसने अपने मित्र से कहा कि ये मेरा मित्र है जो अपने को साइकिल चलाते हुए मिला था। अब देखो, वहां पर साइकिल की उपाधि है और वहां पर ट्रक की उपाधि है। अब ट्रक की उपाधि तो इतनी दूर तक सफर कर लेती है, इतनी दूर पहुंचा देती है, इतना बोझा ढो लेती है, लेकिन साइकिल की उपाधि वो तो कोई 10-50 किलो 100 किलो सामान उठा लेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उपाधि के कारण शक्ति उपाधि की है, चलाने वाले की नहीं है, ड्राइवर की नहीं है। ऐसे ही जो ये शरीर हैं, इनमें अलग अलग शक्तियां हैं, ड्राइवर एक ही है। अभी पढ़ा गीता के 5वें अध्याय में, विद्यावान जो तत्वज्ञ पुरुष है, जो इस जगत को तत्वतः जानता है, जो इन जीवों को तत्वतः जानता है, जगत को, जीवों को, परमात्मा को तत्वतः जानता है, क्या लक्षण है उसके? भगवान ने गीता में कहा, वो ब्राह्मण, हाथी, गाय, कुत्ता, चंडाल, उसमें सम दर्शन करता है, ब्रह्म दर्शन करता है, ब्रह्म दृष्टा होता है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी तो बहुत है, आप टीवी खोल के देखिए, ब्रह्म का ज्ञान इतना चल रहा है, लेकिन ब्रह्म दृष्टा वो विरले हैं। तो अब ये जो उपाधि है, एक शरीर की उपाधि है तो थोड़ा सा स्वप्न आता है, ईश्वर की उपाधि है तो इतना बड़ा स्वप्न है जगत का कि अभी तक तो प्रलय हुई नहीं। तो कहने का भाव, ये जो शक्तियां हैं ये उपाधियों में है। एक सिंह की उपाधि है तो भी चेतन सत्ता है, चींटी की उपाधि है तो भी उसमें सत्ता चेतनता की है, ज्ञाता की है, पर शक्ति में भेद है। चींटी की शक्ति और सिंह की शक्ति, इनकी शक्ति के अंदर भेद है, चेतन में भेद नहीं है। तो ये देखना है कि जितनी उपाधियां हैं उनमें जो ज्ञाता बैठा है उसकी सत्ता से शरीर चल रहे हैं। तो आगे है, सारा भेद उपाधि से है। अब आगे है 533। अब जितनी भी उपाधियां हैं, शरीर हैं, ये सारे शरीर एक से दूसरे का भेद दिखाते हैं। जो इसमें चेतन बैठा है वो सबका सत्य है, चिद है, आनंद है और ब्रह्म है। चेतन जो दृष्टा है, जो आंखों में बैठा है, जो मन के पीछे है, वो तो एक ही है सब में। लेकिन जो शरीर हैं
इनकी शक्तियां हैं, इनके अलग अलग भेद हैं। एक शरीर का सांचा दूसरे शरीर का है ही नहीं वैसा। एक शरीर की बनावट दूसरे शरीर से नहीं मिलती। आश्चर्य तो बहुत है, अद्वितीय ब्रह्म साक्षात है, पर देखने वाला तत्वज्ञ चाहिए। आपकी एक नाक की कान की जो है, नाक की कोठड़ियां ही नहीं मिलती। जो आंखों की भौएं हैं, इनके बाल ही नहीं मिलते। देखिए कमाल है। कोई भी एक चीज दूसरे की वैसी आंख नाक कान है, होठ है, पर किसी से नहीं मिलते, क्योंकि अद्वितीय तत्व स्पष्ट कह रहा है खामोशी से कि मैं हूं, अहम अस्मि, मैं ही हूं। हम पहचानते नहीं। तो कहा भेद में अभेद दर्शन। अब जो ज्ञान ले रहे हैं हम, वो सुनते जाओ। आखिरी श्लोक चल रहे हैं। ज्ञान कब पूरा होगा ये आपको पता होना चाहिए। क्या लक्षण है? कहते ज्ञान पूरा होना है ब्रह्म दृष्टा, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो बहुत है, आप मिलिए तो सही। मिलते हैं तो हमें भी ज्ञान दे देते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दृष्टा। एक दिन ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म दृष्टा होता है, पर ब्रह्म दृष्टा अभेद भेद में किसके दर्शन करता है? इसी एक तत्व के, अभेद के, आत्मा ब्रह्म के। आंखों में जो अभेद बैठा है, ये आसन लगा के बैठा है। सूर्य इसका आसन है। सूर्य प्रकाश स्वरूप होता है। देखिए कैसा आसन है, प्रकाश स्वरूप। जो चेतन है वो आंखों में बैठता है, प्रगट आंखों में है, पर व्याप्त सारे शरीर में है। ऐसे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है चेतन, पर बैठक सूर्य के अंदर है, सूर्य में है। तो कहा जो ये भेद माया से प्रतीत हो रहा है, प्रकृति से प्रतीत हो रहा है, शक्ति से प्रतीत हो रहा है, उसमें अभेद के जो दर्शन करता है। भेद में अभेद दर्शन, ज्ञान की पूर्णता जान, तब जान कि मेरा ज्ञान पूरा है। अब कल का घर का काम मिल गया आपको। आज जाके देखना कि आप भेद देखते हो या अभेद। देखो जैसे या तो सुन रहता है दिमाग, भाई कुछ नहीं स्मृति रखता, कोई है कोई नहीं है। लेकिन या फिर क्या है, अगर जागता है तो फिर मनन कराता है कि देखो कैसे सारे इतने आकार हैं पर बैठा एक ही है। तो एक जगह दर्शन करना, अद्वैत के दर्शन करना, जो शरीर है उनका भी लय करके अद्वैत के दर्शन करना। तो भेद में अभेद का दर्शन होने लगे तो समझो कि ज्ञान पूरा। कुछ लोग कह देते हैं, मुझे कहा भी, समझाने पे तो मान गए कि ज्ञान तो पूरा हो गया और सुनने की क्या आवश्यकता है। मैंने कहा ज्ञान की पूर्णता, उपनिषद कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भेद के अंदर अभेद जब तुझे दिखने लगे तो समझ कि मेरा ज्ञान पूरा है। और मन को निर्विषयी कर दो, इसका नाम है ध्यान। ध्यान क्या है? निरीक्षण करके, इस मन का निरीक्षण करके इसको निर्विषयी कर दो, विषय भगा दो, विषयों का चिंतन ना आए, ऐसा इस मन को निश्चय दे दो। कैसे निश्चय करेगा मन? सारा दिन विषयों का चिंतन होता है, उसके स्थान पर गुरु का शब्द दे दो, ज्ञान दे दो, इसको समझा दो कि क्या सत्य है जिसका चिंतन कर रहा है। संसार का जितनी देर चिंतन होता है,
हमारे समय का नाश है, याद रखना। मन को वहाँ से मोड़ लो, अपने हाथ में नहीं है। शुभ संकल्प करो, साधना करो, ये अपने हाथ में है। नेगेटिव कभी मत सोचो घर में। अपनी घर की एनर्जी को सदा सकारात्मक रखो। तो कहा मन को निर्विषयी कर दो, इसका नाम ही ध्यान। एक ध्यान होता है लगा के रखना, एक ध्यान होता है सदा ही रहना। अपना कौन सा मार्ग है? जहाँ सदा ही रहेगा, सदा ही योग, सदा ही संन्यास, नित्य सन्यासी, नित्य योगी, नित्य ही ध्यान। अच्छा, भगवान ने भी कहा है, ज्ञान कह के उन्होंने कहा ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। श्लोक, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति मिलती है। ज्ञान से किसको श्रेष्ठ माना? कौन सा ध्यान? कहते जो तूने अद्वैत तत्व का ज्ञान लिया है गुरु से, अहम आत्मा, सारे भूतों का आधार हूँ, साक्षात हूँ आंखों में। अब ये जो ज्ञान है इसका ध्यान रखना है, माने अब हमें ध्यान रखना है कि सारा आप ही आप है। तो ज्ञान का भी ध्यान रखना पड़ता है। भगवान ने कह दिया कि जो ज्ञान लिया है उसका ध्यान रख के वो याद रहे। तो यहाँ ध्यान कौन सा कहा कि ज्ञान से मन को निर्विषयी कर दो, विषय का चिंतन ना हो। कल पूछूंगी कितनी देर विषय का चिंतन होता है, और अगर होता है अब सीखना चाहिए, अब उसको भगाना चाहिए गुरु के ज्ञान से, गुरु के शब्द से। मन को निर्विषयी कर दो, सच्चे अर्थों में ध्यान, तन की मैल जल से उतरे। हम लोग जब नहाते थे ना, खूब कर्मकांड खूब किया है, कादशियाँ और पूर्णमासी और व्रत पता नहीं क्या क्या किया, बहुत। उसके अंदर देखो व्रत करते थे तो सुबह स्नान किया, वो कत्ती का महीना होता है विशेष रूप से, तो वो स्नान होता है कार्तिक में। सुबह उठ के पहले जल से स्नान करो, फिर पूजा पाठ करो, फिर जो भी देना है मंदिर में थोड़ा देओ। तो अब मन की, तन की मैल तो हम उतार लेते हैं, पर तन जितना उज्जवल हो और मन सुंदर उसमें ना हो, बताइए क्या होगा? आप ही बता दीजिए। तन बहुत सुंदर है, वो थोड़े दिन ही आकर्षित करेगा, उसके बाद कौन आकर्षित करेगा? मन सुंदर। अब तन की मैल तो हम उतार लेते हैं, पर जो मन की गंदगी है उसको निकालना ही नहीं आता। तो ये सारा निरीक्षण का विषय है। गुरुदेव कहते थे, बेटे जो अति निकट रहता है उसको सावधान रहना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो एक सोचता है कि बस ठीक है मैं तो बहुत निकट हूँ तो सब कुछ ही करता हूँ, तो ये भूल है। याद रखना, निरीक्षण करिए, क्योंकि सारे ही अति निकट हो ना इधर। तो ध्यान रखना है अपने को। तन की मैल जल से उतरे, कितने स्नान किए पर मन जैसा आज पवित्र हुआ गुरु कृपा से, वो पहले चाहे थोड़ी लाता था पर लाता तो था। वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये किया, लेकिन आज कहते हैं किस लिए तू चिंतन कर रहा है? ये क्या सत्य है? तुम ये देखो कि रास्ता क्या है, क्या काम कर रहे हो, उसको आगे कैसे करना है। दाएं बाएं ज़्यादा नहीं देखना है। दाएं बाएं तो गुणों का वास रहता है, गुणों में तो कीचड़ है। कोई कैसे है, कोई कैसा है गुण, वो तो कीचड़ है, वो तो अंदर ले जाएंगे तो गंदगी है, मन बदबू मारेगा। तो बताओ क्या कहा? तन की मैल जल से उतरे, मन को धोए ज्ञान। मन को कौन धोता है? ज्ञान। ज्ञान के समान और कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो मन को शुद्ध कर दे।
अभी आपको ये भी बता दिया कि मैं को अंदर उठने ना दो, जल्दी से उसका लय कर दो। साक्षी हो जाओ तो मैं लय हो जाती है साक्षी में, तब जाके मन साफ होगा। मन का निरीक्षण करके हम इसमें आने नहीं देंगे बुराइयों को, और आने लगे तो कई युक्तियां हैं। कोई बात सामने आती है, हम अगर सावधान हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये बात आ रही है, तो कह दें देखो गेट बंद है, अंदर नहीं आना। ये तो कभी कभी कह देता था, भाई गेट बंद है, अंदर नहीं आना, बाहर ही खड़े रहो, बस इतना ही काफ़ी है, करके देख लो। वो बात चली जाती है धीरे धीरे से। तो मन की तन की मैल जल से उतरे, मन को धोए ज्ञान। ज्ञान रूपी साबुन से क्या करो, मन को साफ कर दो। फिर श्रद्धा रूपी से साबुन को भी उतार दो। श्रद्धा करेंगे ना, श्रद्धा का जल होता है, श्रद्धा के जल से जो भी हमने सफाई की या हमने कर्मों को जलाया ज्ञान से, तो राख तो रह जाती है, रहेगी या नहीं रहेगी? आप जलाओगे कुछ तो राख तो रहेगी। श्रद्धा की झाड़ू लो और राख को भी बाहर कर दो, माने अहंकार। ये विषय बहुत सीखने वाले हैं, बड़े ध्यान से इसका घर जाके मनन किया करो। अब तो आपको आराम है, सुन लेते हो, तो फिर सुन करके देखो कि हाँ हमें ऐसा करना है। तो कहा तन की मैल जल से उतरे, मन को धोए ज्ञान। तन भी शुद्ध और मन भी शुद्ध। जब तन भी शुद्ध है तो मन भी शुद्ध हो, तब जान के मैंने स्नान किया है। समझ आ गई? तन भी शुद्ध और मन भी। अगर मन शुद्ध नहीं है तो समझ लो स्नान नहीं किया, मन में गंदगी पड़ी है। अच्छा, वो गंदगी तो ऐसी है कि महक ही मारती रहती है, कभी कुछ याद दिलाती है, कभी कुछ। तो कहा तन भी शुद्ध और मन भी शुद्ध, स्नान हुआ तब मान कि मैंने स्नान कर लिया। इसका मतलब सारे जने जो स्नान करते हैं, आप कहोगे वो गलत है, वो गलत नहीं है, वो आधा काम है। कर्म उपासना मंजिल नहीं है, पर रास्ते की सीढ़ी है, याद रखना। सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी, ऐसे कोई छत पे नहीं चढ़ सकता। और अगर कोई ऐसे चढ़ने लगे, छलांगे लगाने लगे, तो 2-4 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ेगा, गिर जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, क्रम से सीढ़ी चढ़ना है। भगवान ने गीता के अंदर कहा है, क्रम से वासना तजे। क्रम से वासनाएं जाती हैं, एकदम नहीं जाती। जन्मों की वासनाएं हैं, निरीक्षण करा करो। तो तन धोया, मन भी धोना है, तब जानो कि स्नान हुआ। ठीक है, कल पूछेंगे स्नान हुआ, ज्ञान हुआ, ध्यान हुआ या नहीं हुआ। अब आगे है 434 हो गया। अब 35 है मन के पीछे। अब देखो सारे का आपको सार बताया कि कैसे करना है। ये समझ आ गई कि स्नान किया है तो मन को भी साफ करो, ठीक है। अगर ध्यान किया है तो मन को भी निर्विषयी करो। अगर ज्ञान समझते हो कि मेरा ज्ञान कब पूरा होगा, तो ब्रह्म दृष्टा होना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म क्या है? दृष्टा। 2 अर्थ हैं इसके, एक तो ब्रह्म के दर्शन और एक स्वयं ब्रह्म दृष्टा। अद्वैत तत्व का प्रतिपादन है उपनिषदों के अंदर, गीता के अंदर। तो कल लेंगे, मन के पीछे बैठ के करो इंद्रियों का निरीक्षण। इन यंत्रों को अगर बुद्धि सहित नहीं रोकोगे तो यंत्र क्या करेंगे? जहाँ जाएंगे बेलगाम होकर घोड़े कहीं दलदल में गिरा देंगे, गिराएंगे। इसलिए उपनिषदों में कठ में भी कहा, बुद्धि तुम सारथी हो जाओ। और भगवान ने तो गीता में बुद्धि का महत्व भर दिया, जो आज तक तो कहीं पढ़ा नहीं किसी जगह। ऐसा विलक्षण ज्ञान दिया है। तो कहा
मन के पीछे बैठ के करो इंद्रियों का निरीक्षण, सच्चे अर्थ में यही शौच है, पवित्र होवे जीवन। शौच का मतलब अपन साफ करते हैं ना अपने शरीर को, स्नान करते हैं, शौच करते हैं, सारे अंग हैं, सभी अंगों को साफ करते हैं। तो वो कल बताएंगे कि सारे अंग कैसे साफ होते हैं, सारी इंद्रियां, सारा मन, सारी बुद्धि, जितना भी विस्तार है इसका वो साफ होगा केवल मनो निरीक्षण से। कर लेंगे। ओम पूर्णमदा